हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन माय नॉटी प्रिंसेस पार्ट 8 एंड इट इज़ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक और युंगी दोनों ही तायोंग को ढूंढ ढूंढ कर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और जंगकुक को तो तायोंग की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अगर हम दोनों इसी तरीके से साथ में मिलकर तायोंग को ढूंढते रहे तो हम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। एक काम करो, तुम कुछ सिपाही लेके दूसरी तरफ जाओ और मैं कुछ सिपाही लेकर दूसरी तरफ जाता हूँ, और जैसे ही वो हमें मिलेगी हम एक दूसरे को खबर कर देंगे। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है यंग। ये कहकर जंगकुक अकेला ही तायोंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन तायोंग को ढूंढना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं था। जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से कोई भी कुछ ठीक से नहीं देख पा रहा था। और जंगल में बहुत ज़्यादा जंगली जानवर भी थे, जिसकी आवाज़ें जंगकुक को साफ साफ सुनाई दे रही थी। जंगकुक का दिल अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और दूसरी तरफ तायोंग, जो कि जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर आ चुकी थी, जहाँ पर घना अंधेरा था। तायोंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये जगह कौन सी है और मेड उसे कब छोड़कर चली गई। तायोंग चारों तरफ देखती है और जिमिन का नाम पुकार कर कहती है, दीदी आप कहाँ हो? देखो मैं आपको लेने के लिए आ गई। वेयर आर यू? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और वो नौकरानी भी मुझे अचानक से छोड़कर कहाँ चली गई? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये कहकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे एक जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग एक पेड़ के पीछे भागकर छुप जाती है। तायोंग बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तायोंग अपने दोनों हाथों को टाइटली होल्ड करती है और कहती है, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं यहाँ से आखिरकार निकलूँ कैसा? लेकिन मुझे जाना ही होगा, जिमिन दीदी को ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो कहाँ होगी। ये कहकर तायोंग अगेन बड़े ही संभल कर चलने लगती है। लेकिन तभी अचानक से तायोंग के पैरों के नीचे एक कांच का टुकड़ा आ जाता है, जो कि तायोंग के पैरों के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत ज़्यादा डीप कट लगता है और कांच का वो टुकड़ा तायोंग के फीट के अंदर इंसर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तायोंग दर्द में चिल्लाकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तायोंग अपने पैर को देखती है, जिसके अंदर कांच का टुकड़ा बहुत डीप घुसा हुआ था। तायोंग एक जगह पर बैठ जाती है और बड़े ही मुश्किल के साथ अपने पैरों से कांच का टुकड़ा निकालकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तायोंग का खून बहुत ज़्यादा बह रहा था और तायोंग को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। तायोंग अपने पैर को बहुत ज़्यादा पकड़ कर रोने लगती है और जिमिन का नाम पुकार कर दूसरी तरफ जंगकुक तायोंग को ढूंढ कर पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तभी उसे ज़मीन पर कुछ खून के छींटे दिखते हैं, जो कि बिल्कुल ताज़ा थे, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक ज़ोर ज़ोर से तायोंग का नाम पुकारने लगता है। तायोंग तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तायोंग इफ़ यू हियर मी प्लीज़ मुझे आवाज़ दो। तायोंग प्लीज़, आई एम जंगकुक, प्लीज़ से समथिंग। तभी जंगकुक को किसी के रोने की आवाज़ आती है। जंगकुक पीछे मुड़ता है। एक पेड़ के पीछे से जंगकुक को लाल कलर की चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देखकर जंगकुक की जान में जान आती है और जंगकुक भागकर उस पेड़ के पास जाता है। तायोंग जिमिन से वहीं से जिमिन का नाम पुकार रही थी, दीदी आप कहाँ हो? वेयर आर यू? तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने पास पुल करता है। तायोंग बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और जंगकुक को देखकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगी थी। लेकिन जंगकुक को तायोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक चिल्लाकर तायोंग से कहता है, आर यू क्रेजी? तुम क्या पागल हो? तुम इस तरीके से अकेले इतने बड़े जंगल में कैसे आ सकती हो? तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें ढूंढ कर पागल हो चुके हो। क्या तुम यहाँ पर एक एंजॉयमेंट के लिए आई हो? बोलो। ये कहकर जंगकुक तायोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन खून बहने की वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी
तायोंग अपनी आँखों को प्रॉपरली ओपन भी नहीं कर पा रही थी। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक के बाहों में ही बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ते क्या हुआ, अपनी आंखें खोलो। तायोंग देखो, मैं इधर ही हूँ। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग के पैर पर पड़ती है, जहाँ से खून निकल रहा था और बहुत सारी ब्लीडिंग भी हो रही थी। जंगकुक तायोंग के पैर को देखकर तायोंग का पैर साफ करता है और तायोंग को अपनी बाहों में होल्ड कर कर उसे पैलेस की तरफ ले जाने लगता है। सारे लोग तायोंग को देखकर पैलेस वापस लौट चुके थे। जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कर पैलेस के अंदर लाता है, जहाँ पर जिन और जिमिन दोनों ही तायोंग का वेट कर रहे थे। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर जिमिन भागकर तायोंग के पास और जंगकुक के पास आती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ते ठीक तो है ना, क्या हुआ, वो इस तरीके से बेहोश क्यों है, वो अपनी आंखें ओपन क्यों नहीं कर रही है, वो ठीक तो है ना। लेकिन तभी जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में जिन की तरफ देखकर कहता है, मॉम हकीम को बुलाइए, मैं तायोंग को लेकर रूम में जा रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तायोंग को लेकर अपने रूम में आता है और बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लेटा देता है। तायोंग के पैर से अभी भी खून निकल रहा था। तभी भागकर जिमिन अपने बहन के पास आती है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिमिन तायोंग के पास आकर बैठ जाती है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहती है, तायोंग प्लीज़ आंखें खोलो, मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ से समथिंग, तुम मुझे इस तरीके से तंग नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तभी जिमिन की नज़र तायोंग के पैर पर पड़ती है, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में था और कट चुका था, जिसे देखकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ये कैसे हुआ, तायोंग को इतना ज़्यादा कट कैसे लगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी से जंगल में से लेकर आया हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तायोंग इज़ योर वाइफ, और क्या अपनी पत्नी का आप इस तरीके से ख्याल रखते हो, बोलो। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन से कहता है, देखिए मैंने नहीं कहा था कि उसे जंगल में जाने के लिए, वो खुद गई थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपनी वाइडन आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हाँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो खबरदार मेरी बहन के पास भी मत आना। तभी वहाँ पर जिन हकीम को लेकर आ जाती है। जिमिन हकीम को देखकर कहती है, प्लीज़ मेरी बहन को देखिए, वो बहुत ज़्यादा वीक है और बहुत ज़्यादा ब्लड भी बह चुका है। जिमिन की ये बात सुनकर हकीम तायोंग को चेक करने लगता है। तायोंग को बहुत ज़्यादा डीप कट आया हुआ था, जिसकी वजह से हकीम जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हमें इन्हें स्ट्रेचेस यानी कि इनके पैरों में टाँके लगाने होंगे, खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो और भी ज़्यादा खून बहेगा। हकीम की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और हकीम से कहती है, ठीक है, जो करना है जल्दी कीजिए, उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर हकीम अपना हेड नोट करता है और अपने बक्से में से सुई और धागा निकालता है, जिसे देखकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिमिन तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करती है। तभी तायोंग को धीरे धीरे कर होश आने लगता है। तायोंग को होश में आता हुआ देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, दीदी आप ठीक तो हो ना। जिमिन तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक होती, ऐसे ही रहना, हिलना मत। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जिमिन से कहती है, हाँ क्या हुआ। तभी हकीम तायोंग के पैरों में टाँके लगाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और तायोंग दर्द में चिल्लाकर कहती है, बंद करो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, ऐसा मत करो, इट इज़ रियली हर्ट। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग को टाइटली हक कर लेती है और तायोंग से कहती है, तायोंग प्लीज़ काम डाउन, इट इज़ रियली गुड फॉर यू। तायोंग
जिमिन के हैंड को टाइटली होल्ड करती है और जिमिन से कहती है, दीदी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जंगकुक बस एक पुतले की तरह खड़ा रहकर तायोंग को देख रहा था। तायोंग को इतने दर्द में देखकर पता नहीं जंगकुक को कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जिस जंगकुक ने आज तक किसी के लिए दर्द बिल्कुल महसूस नहीं किया था, उसे तायोंग को दर्द में देखकर पता नहीं क्या हो चुका था। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग को अपने पास पुल करता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, कुछ नहीं होगा, काम डाउन, मैं इधर ही हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयर आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगती है और जंगकुक से कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को टाइटली हक कर लेता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ तायोंग, काम डाउन। जिमिन तायोंग और जंगकुक को देखने लगती है। कुछ देर बाद हकीम तायोंग को दवाई देकर सो जाता है। जिमिन जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, तायोंग इतनी रात को आखिरकार जंगल में क्यों गई। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता, वो अपनी बातें किसी को थोड़ी बताती है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरी बहन चाइल्डिश है, लेकिन वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। वो बहुत ज़्यादा मासूम है, शायद कभी आपको उसकी मासूमियत दिखाई ना दे। देखिए उसकी हालत क्या हो चुकी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसे समझे, उसे समझने का ट्राई करें, उसका ख्याल रखें। लेकिन आपके होते हुए भी उसका कैसा हाल है आप ये जानते हो। अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते या फिर उसे नहीं रखना चाहते तो मुझे बोल दीजिए, मैं अपने मॉम डैड को कह दूँगी और वो तायोंग को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। ये कहकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक तायोंग को देखने लगता है, जो कि दवाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सोई थी। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और तायोंग के सर से सामने के बाल हटाकर कहता है, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे मन में क्या चलता है, तुम किसी को बताती क्यों नहीं हो, और आखिरकार तुम इतनी रात को जंगल में करने क्या गई थी। देखा तुमने खुद को ही चोट लगा ली और मैं तुम्हारी बड़ी बहन को क्या कहूँ। मुझे पता ही नहीं था कि तुम अचानक से कहाँ चली गई थी। बोलो तुम आखिरकार ऐसा क्यों करती हो तायोंग कि कोई भी तुम्हें समझ ना पाए। ये कहकर जंगकुक प्रॉपरली तायोंग को अच्छे से कवर करता है और तायोंग को कंफर्टेबली बेड पर लेटा देता है और खुद भी तायोंग के पास सो जाता है। लेकिन जंगकुक को अभी भी नींद नहीं आ रही थी तायोंग की ऐसी हालत देखकर। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार टेक केयर,